गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अन्नू मैम, आपका इससे पहले क्लास में फ्री ऑफ कोर्स लेती थी, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा हमको क्लास पोस्टपोन करना पड़ा, जिसके कारण आपका डेली यूट्यूब पे आपका वीडियो नहीं डाला पाता था। लेकिन पुनः आपके आशीर्वाद से और मेरे बच्चों के डिमांड से मैं फिर से दोबारा क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आपको जितना हो सके प्यार दे, आशीर्वाद दे। आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी है जो आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे है। कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद। मैं आपकी क्लास स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये छोटा सा शायरी था। चलिए, अब हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किस चीज़ के बारे में बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव को इसको हम हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं बाबू? पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारे शरीर में हम लोग खाना तो खा लेते हैं, दिन रात काम करते, दिन रात खाना खाते हैं, लेकिन आखिर कौन सा अंग है जो हमारे शरीर में पाचन का काम करता है? इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। और हम इसको एकदम, वो कहते हैं ना कि एकदम इतना इजी वर्ड में समझाएंगे कि आपको हिम्मत है तो आप भूल के दिखा दीजिएगा इसको। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। डाइजेशन का मतलब पाचन, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। सिस्टम का मतलब तंत्र या अंग। चलिए, तो हम चलते हैं पाचन तंत्र। इसको हम कहेंगे हिंदी में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। तंत्र की जगह पर हम ऑर्गन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑर्गन। तो चलते हैं कि सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले पाचन शुरू होता है मुख से। कहाँ से शुरू होगा? मुख से। क्योंकि भाई, जब हम खाना, आप लोग दाल चावल रोटी भुजिया जो भी खाते हैं, उसको जब खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं? मुख में। तो पाचन भी कहाँ से स्टार्ट होगा? मुख से। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर पाचन मुख से स्टार्ट होगा तो कैसे कैसे होगा। मुख से स्टार्ट होने के बाद जब गुद्दा से, एनस से, हमारा मल द्वार से जब वह मल बाहर निकलता है, इस पूरे प्रोसेस को आज हम जानेंगे। तो मुख के बारे में जाने तो मुख में सबसे पहले बात करेंगे मुख की। तो हम बात करें मुख की। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी। 3 जोड़ी, जिसमें एक आता है पैरोटिड ग्रंथि। एक आता है पैरोटिड ग्रंथि। क्या आता है बाबू? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरा आता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। सब मैंडिबुलर ग्रंथि। और तीसरा आता है सब लिंगुअल ग्रंथि। सब लिंगुअल। बताइए, मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर और तीसरा सब लिंगुअल। ये तीनों लार ग्रंथि का क्या काम होता है? जब हम खाने को चबाते हैं, हमारा दांत खाना को चबाता है, तो उस समय ये लेयर मिल करके और उस खाना को क्या कर देता है? महीन कर देता है और लसलसा कर देता है, जिसके कारण हमको घोटने में, निगलने में क्या होगा? आसान होगा। अब हम छोटा सा बात चलेंगे तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। फिर उसके बाद एक जीभ पाया जाता है, एक मांसल जीभ। क्या पाया जाएगा? एक मांसल जीभ। और फिर दूसरा में पाया जाएगा 32 जोड़ी दांत। 32 दांत। 16 जोड़ी। कितने दांत? 32 दांत। कितने दांत बाबू? 32 दांत। चलिए हम बात करते हैं कि एक जो जीभ होता है उसका क्या काम होता है। जीभ का काम होता है कि आपके स्वाद को, आपके खाना में जो स्वाद रहता है, टेस्ट, उसको पहचानने का काम करते हैं। उसके बाद जो
दांत का काम होता है वो आप सभी जानते हैं कि हमारे मुख में 32 दांत पाए जाते हैं, जो एक ही बार में नहीं आ जाते हैं, धीरे 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 करके 32 दांत आते हैं। अभी अगर आप लोग 10th में पढ़ रहे होंगे, 9th में पढ़ रहे होंगे, तो आपके पास अभी 32 दांत ना हो, चाहे तो आप गिन के देख सकते हैं। लेकिन जब वही आप थोड़ा ज़्यादा उम्र होगा, जब आप में थोड़ा बुद्धि आ जाएगा, जब आप 12th में ग्रेजुएशन में थोड़ा चले जाएंगे, तब आपके पास पूरे 32 दांत आ जाएंगे। उस जो लास्ट में आता है, हम क्या बोले, जब आपके पास थोड़ा अक्ल हो जाएगा, थोड़ा आपके पास बुद्धि हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे अकिल चौ। क्या कहेंगे बाबू? अकिल चौ। तो हमारे मुख में 32 दांत पाए जाते हैं, एक मांसल जीभ पाए जाते हैं। जीभ में हम आपको फिर से बता दें, टेस्ट पहचानने का काम करते हैं। उसमें छोटे छोटे स्वाद कलिकाएँ होती है जो क्या करती है, टेस्ट का पता। नहीं तो कुछ ना उठा के रास्ता पर चलते कुछ उठा के खा लेते, काहे कहते हैं कि उसको वो चीज़ पसंद है तो उसको वो चीज़ नहीं पसंद है। हर किसी को सब चीज़ नहीं पसंद आता है, जिसको जो टेस्ट अच्छा लगता है उसको फेवरेट बन जाता है। चलिए हम आगे चले, ये तीनों हम बता दिए। बाबू एक चीज़ ध्यान से सुनिए, हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती, जिसमें पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। लेकिन आप सुने होंगे कि लड़की लोग को क्या कहा जाता है? नागिन। क्या कहा जाता है? नागिन। तो पैरोटिड जो लार ग्रंथियाँ होती है वो सांप में विष का काम करती है। याद रखिएगा, लड़की को क्या कहते हैं? नागिन। तो बताइए नागिन में, मतलब नाग में कौन सा लार ग्रंथियाँ विष का काम करती है? तो याद रखिएगा पैरोटिड। क्या याद रखिएगा? पैरोटिड। चलिए, हाँ, ये था आपका मुख में कि आपको पाचन कैसे होता है। और बाबू एक बात समझिए, जब आप खाना लिए, खाए, उसको दांत से चिबाए, पीसे, जीभ से उसका टेस्ट पता किए थे, लार ग्रंथियाँ मिल करके उसको क्या कर दिए थे? उसको लसलसा बना दिए थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब अब बारी आया घोटने का, तो जब ये घोटने का बारी आया, तो जब आप खाना को घोट रहे थे, पता चला कि वो उसमें एगो आकर पड़ गया, कोई एक छोटा सा कंकर पड़ गया। तब आप उसको मुख में से, पहले तो जीभ से देखते हैं कि निकालना हो तो निकाल ले इधर उधर से, अगर ऐसे ही निकल जाए तो। लेकिन जब न निकलता है, करकराते रहता है दांत पे, तो आप उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने के बाद हाथ पे देखते हैं कि अच्छा आकर पड़ा है, किधर आकर है, और देखते हैं, और फिर उस आकर को फेंक देते हैं, और फिर खा जाते हैं। नहीं खाना चाहिए दोबारा। तो हम उसको क्या कर देते? फेंक देते। जो आप खाना निकाले थे हाथ पे, उस खाना को हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? जब खाना में ये तीनों चीज़ अपना अपना काम कर देता है, ग्रंथि अपना काम कर देता है, जीभ अपना काम कर देता है, दांत अपना काम कर देता है, तब हम उसको कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं बाबू? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। जिसको आप क्या किए थे? दोबारा खा गए थे कि फेंक दिए थे? फेंक दिए थे। चलिए, अब हम अगला पॉइंट की बात करेंगे। खाना खाने के बाद, मुख के बाद वो कहाँ जाएगा? जब हम मुख में खाने के बाद, सपोज दैट कि मुख है, इसमें आप खाना खा लिए, खाना रख लिए, तो ये आपका एक नली होता है। इस नली से होते हुए कहाँ चला आता है? आमाशय में चला आता है। कहाँ आ जाता है? आमाशय में। इस नली को अब देखिए, नली क्यों दिया रहेगा? जब नली न दिया रहता तो आप खाना मुंह में खाते, ढॉप सी आमाशय में गिरता। कहाँ गिरता? आमाशय में। तो उस समय उसके कारण तो आपका आमाशय क्षतिग्रस्त हो जाता, क्योंकि आमाशय को उतना पावर थोड़ी ना सह एकदम अच्छा से चले, नहीं। तो हमारे बॉडी में जो संक्रमण कुंचन, क्रमानुकुंचन मतलब होता है फूलना पिचकना, फूलना पिचकना, फूलना पिचकना। मेढक को देखे हैं? मेढक को, और उस मेढक को कोई सांप खा जाता है, तो सांप जब खाता है तो उसका मुंह फूल जाता है, फिर घोटता है तो पिचक जाता है, फिर जहाँ मेढक जाता है फूल जाता है, फिर पिचक जाता है। वही प्रोसेस होता है हमारे ग्रास नली में। किसमें होता है बाबू? ग्रास नली में। ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ आएगा? आमाशय में। कहाँ आएगा बाबू? आमाशय में। अब हम पूर्णली बात करें, पूर्णतः अगर हम बात करें, तो हम आमाशय की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? हम आमाशय की बात करते हैं। आमाशय में क्या होगा? अब भोजन ग्रास नली से होने के बाद किस में आएगा? आमाशय में। आमाशय के 3 भाग। कितने भाग बाबू? आमाशय के 3 भाग। आमाशय के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? पहला भाग को कहते हैं कार्डियक, दूसरा को कहते हैं फंडिक, और तीसरा को कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं बाबू? आमाशय के 3 भाग, इसको कहेंगे कार्डियक, इसको कहेंगे फंडिक, और इसको कहेंगे पाइलोरिक। क्या कहेंगे बाबू? पाइलोरिक। तो इसको कैसे कहेंगे? क्या हम ऐसे कहेंगे
कि मैम ये जो अमाशय है, अमाशय के जो 3 भाग, क्या वो तीनों का एक लेयर होता है? जैसे हमारे घर में रूम होता है जो एक पर्सनल रूम रहता है, फिर पर्सनल रूम रहता है, तो क्या ये पर्सनल रूम के जैसे होता है, चेम्बर के जैसे होता है? तो बाबू नहीं, ये चेम्बर के जैसा नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ को देखिए, या इसको हम क्या कहते हैं? इसको बाजू कहते हैं, यस या नो? बाजू कहते हैं। और बाजू के बाद इसको हम क्या कहते हैं? बाँ सीधे कह देते हैं, हाथ कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं? कलाई कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? फिंगर, हथेली कहते हैं इसको, और इसको फिंगर कहते हैं। तो आप बताइए, क्या यह बांटा हुआ है? यह इसका नाम है, इसका नाम है। क्या ये डिवाइड किया हुआ है कि इस चेम्बर में अलग है, इस चेम्बर में अलग है और इस चेम्बर में अलग है? तो बांटा हुआ नहीं है, बस नाम दे दिया गया है। वैसे ही इसका कोई लेयर बटा हुआ नहीं है, बस नाम दे दिया गया। इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा। अमाशय के 3 भाग हम कैसे याद करेंगे, आइए हम ट्रिक से बताते हैं। इसका पूरा नाम है अमाशय। इस अंग का क्या नाम है? अमाशय। अमाशय हमारे द्वारा क्लास में समझाए गए किसी भी बात को आप सीरियस नहीं लेंगे और लाइफ में यूज भी नहीं करेंगे अगर कोई हम ट्रिक उरिक बताए तो, ठीक है? तो वैसे ही बता रहे, जैसे हम अमाशय के याद करने का हम ट्रिक बता रहे कि सपोज दैट कि हमको अमाशय के 3 गो भाग हमको याद करना है, और अक्सर बच्चा होता है कि भूल जाते हैं अमाशय के 3 गो भाग याद करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब लड़की शादी होकर जाती है तो किसके आशय में रहती है, मतलब किसके अंदर? अम्मा के अंदर। अम्मा आप लोग समझ में करते किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सासू माँ के। तो आप भाई सासुए माँ के अंदर में रहिएगा, ऑफकोर्स उसी के अंदर रहिएगा। तो हम ना जब अम्मा के आशय में रहते हैं, मतलब सासू माँ के अंदर रहते हैं, और कोई माँ अत्यधिक अत्याचार करती है तो खींच लहर जाता है लड़की लोग का। जैसे आजकल लड़का लोग ड्राम में पैक हो रहा है, तब कुछ दिन बाद देखिएगा आएगा सासू माँ ड्राम में पैक। लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर किसी लड़की को एकदम खौजा दी उसकी सास, तो क्या करेगी वो? पहले अपनी अम्मा को काटेगी। क्या करेगी? काटेगी। काटेगी से याद रखिएगा कार्डियक। क्या याद रखिएगा? कार्डियक। क्या याद रखिएगा? कार्डियक। उसके बाद याद रखिएगा फुंडिक। क्या याद रखिएगा? फुंडिक। जब काटेंगे तो आजकल तो सब नीचे फर्श पे पैक कर रहा है, कोई ड्राम में पैक कर रहा है, तो पुराना हो गया ना मेथड। अब नया मेथड, उसको फूंक के जलाइए देंगे। तो फूकना, फूकना मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जलाना, फूक दिए। और उसके बाद आप देखिएगा जो ये सब कांड करेगा वो रोने में सबसे आगे रहेगा। तो पाइलोरिक से याद रखेंगे रोना। पहले सास को काट दिए, उसके बाद में फूक दिए, और उसके बाद समाज को दिखाने के लिए हम रोने लगे, ओवर एक्टिंग करने लगे। तो ये था अमाशय के 3 भाग। कार्डियक से काटना से कार्डियक, फूकना से फंडिक, और रोना से पाइलोरिक। रोना से पाइलोरिक। ये था 3 पार्ट। इस तीनों पार्ट में समझेंगे, जैसे आप लोग समझते होंगे कि हमारे पेट में अगर गैस बनता है, अपच होता है, तो आखिर किस कारण से होता है? कोई ना कोई तो इसका कारण होगा। आइए हम समझते हैं। ये कार्डियक वाला जो भाग होता है, इस कार्डियक वाले भाग में HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl। क्या पाया जाता है? HCl। ये HCl अम्ल क्या होता है? आपके भोजन में पचे अनपच जो भी आपके भोजन होते हैं, उसमें जो कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जाते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक के संपर्क में आकर के क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? ये था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम। अच्छा, सोचे है कि क्या होगा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होगा लेकिन आप खाने नहीं खाएंगे? जैसे आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप खाना नहीं खाएंगे, या लड़की लोग का फास्टिंग हो तब भी खाना नहीं खाएगी। तो उस समय आखिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है, आइए हम समझते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भोजन न आए, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो भाई अपना काम करेगा ना जी, करबे करेगा, तो भोजन न आए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होने लगता है। क्या होने लगता है? रिलीज। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भोजन रहबे नहीं करेगा, पचावे नहीं करेगा, तो उसको क्या करेगा? रिलीज होने लगेगा। रिलीज होने के बाद उसमें क्या करेगा कि वो अमाशय के आंतरिक दीवारों को क्या करेगा? अमाशय के आंतरिक दीवारों को नोचना, जलाना शुरू कर देगा, जिसके कारण से हम कहते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी बन गई है। क्या बन गई है बाबू? एसिडिटी, जिसको हम गैस कहते हैं। जैसे ही आप खाना खाएंगे HCl काम करने लगेगा, फिर आपका एसिडिटी बनना बंद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप गैस का गोली खाए, खाना खाने के बाद उसको नहीं खाए। कब खाए? खाना खाने से पहले। आगे हम चलते हैं फंडिक में। फंडिक में जैसे आप लोग के आसपास आप गाय भैंस को देखे हैं, गाय भैंस को देखे होंगे, तो आप ध्यान से समझेंगे, जो
गाय भैंस के मुंह पे थोड़ा थोड़ा मांसल संरचना होती है, खुरदुरा, सेम उसी के जैसा आपके इस फंडिक वाले भाग में खुरदुरा संरचना होती है। क्या होती है? खुरदुरा संरचना। इस संरचना को हम कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं? रूजी। क्या कहते हैं बाबू? रूजी। क्या कहते हैं? रूजी। इस रूजी में क्या होगा, अगर आप खाना खाएंगे तो इस रूजी के ऊपर खाना पड़ेगा तो ये रूजी अंदर दब जाएगा, जिसके कारण आपका पेट ठीक रहेगा जब आप खाना खाएंगे। तो जब आप खाना न खाएंगे तो ये रूजी से न उठने लगता है, खारा होने लगता है, और खानवा पड़ जाता है तो ये दब जाता। और जब खाना आप नहीं खाएंगे, बताएबे कि या तो ब्रेकअप हुआ तब माई झाड़ू उड़ू मारी होगी, तो आप खाना ना खाओगे तो ये क्या हुआ होगा कि ये दबेगा नहीं, और जब ना दबेगा तो ये थोड़ा थोड़ा खारा होने लगे। यही खारा आपके पेट में क्या करता है, आप कहते हैं कि कांट जैसा हमारा पेट दर्द करने लगता है। किसके कारण? रूजी के कारण क्या होता है, आपका पेट काट के जैसे दर्द देने लगता है। चलिए आगे हम बात करते हैं पाइलोरिक में। पाइलोरिक में एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो आपके दूध को क्या करता है, पचाने का काम करता है। चलिए ये था आमाशय का बात, हम बिना टाइम वेस्ट किए फिर अगले वीडियो पे चलते हैं। आमाशय के बाद आता है भोजन छोटी आंत में। किस आंत में आता है बाबू? छोटी आंत में। किस आंत में आता है बाबू? छोटी आंत में। किस आंत में? अभी हम यहाँ हम आपको डायग्राम से बताएंगे, क्योंकि छोटी आंत को तो कैसे भी करके बना दे, सब तो छोटी आंत ना हो गया जी, इसे छोटी आंत हो गया। चलिए हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए ये है मुख। मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। उसके बाद आते हैं ये यहाँ कंठ। कंठ में डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे कि कंठ में आप देखे होंगे तो कंठ के ऊपर जहाँ होल के जैसे दिखाई देता है वहाँ एक मांसल संरचना तारू से नीचे गिरा रहता है। देखे कि नहीं देखे? जब आप काली माता के जैसे शीशा में जीभ निकाल के देखते होंगे तो आप नहीं देखते होंगे कि आपको क्या होता होगा, आपको ऊपर से लगता होगा कि एक मांसल संरचना नीचे लटका हुआ है। तो जब मांसल संरचना निकला होता है उसको टॉन्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टॉन्सिल। 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 क्या कहते हैं? टॉन्सिल। बाबू क्लास देखते देखते कभी ऐसा मन करे ना कि हम छोड़ देते हैं, चलो बाद में क्लास देखते हैं, कभी नोटिफिकेशन आ जाए तो कभी उधर उधर मन जाए, तो एक ही चीज़ याद रखिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये था टॉन्सिल। टॉन्सिल के बारे में हम आपको बता दिए। टॉन्सिल क्या होता है? जब आप थोड़ा बैक्टीरिया वाला फास्ट फूड खा लेते हैं या फिर मक्खी उखी जो जिस खाना पे बैठा रहता है उस खाना को खा लेते हैं तो क्या होता है, उस विषाणु के कारण आपका टॉन्सिल थोड़ा ना क्षतिग्रस्त, फंगस लग जाता है, जिसके कारण आपका कंठ दर्द करने लगा। आपको लगेगा कि ये भाई हमको न खाने घोटा हो रहा है, न पानी घोटा हो रहा है, तो फिर दर्द करने लगेगा। उस समय गांव में क्या कहा जाता है, एक गिलास पानी लो और उसको चाकू से काट दो, आप पी जाओ, न दर्द करो। ये सब कहावत नहीं सुनिएगा। उसी पानी को थोड़ा गुनगुना कर दीजिएगा, थोड़ा नमक डाल दीजिएगा और तब उस पानी को लेकर के पीना नहीं है, कुल्ला करना है। कुल्ला करके उसको फेंक देंगे। क्या करेंगे? फेंक देंगे। लगभग 1-2 गिलास आप कुल्ला करेंगे, उसको फेंक देंगे और फेंकने के बाद फिर 1 गिलास गुनगुना पानी लेंगे और उसको पी जाएंगे। ठीक है? तो उससे आपका टॉन्सिल क्या हो जाएगा? फंगस मर जाएगा और मरने के कारण आपका टॉन्सिल दर्द नहीं करेगा, तो फिर आपका कंठ स्वस्थ रहेगा। ये था ग्रास नली। ये कौन नली है? ग्रास नली। ग्रास नली के हम आपको बारे में बता दिए कि यहाँ से क्या होता है, भोजन आता है। बाबू आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैम ये तो लंबा वाला ग्रास नली है, ई कोची है, बताइए ई कोची है? ये है एयर पाइप। क्या है बाबू? एयर पाइप। क्या है बाबू? एयर पाइप। श्वास नली। कौन नली? श्वास नली। इससे होकर के सांस नली, हम इस पे भी आपको एक वीडियो बना देंगे, आप अच्छे से उसको देख लेंगे। इधर से होकर के फेफड़ा में क्या चला जाता है? हवा चला जाता है, जिसे हम सांस लेते और छोड़ते हैं। क्या करते हैं? लेते और छोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम आएंगे आमाशय में। आमाशय के हम 3 भाग बता दिए। अम्मा के पहले काट देंगे, फिर उसके बाद में फूंक देंगे और फिर उसके बाद में रोने लगेगी। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। बोलिए मेरे साथ, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कोई दिक्कत बाबू? चलिए उसके बाद आएंगे छोटी आंत में। कहाँ आएंगे? छोटी आंत में। एक कहावत सुने, देखन में छोटा लगत घाव करे गंभीर, सुने कि नहीं?
छोटी आंत कहने में छोटा है लेकिन काम इसका छोटा नहीं है, और ना ही तो ये पाचन तंत्र का कोई छोटा अंग है। ये पाचन तंत्र में सबसे बड़ी अंग है कौन? छोटी आंत। तो याद रखिएगा छोटी आंत के 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। एक होता है ग्रहणी, क्या होता है बाबू? ग्रहणी। दूसरा होता है जेजूनम, जेजूनम। और तीसरा होता है इलियम। क्या होता है बाबू? इलियम। ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। क्या होता है? ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। क्या होता है? ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। तो छोटी आंत में सबसे पहला वर्ड हम क्या बोले? ग्रहणी। तो बताइए आमाशय का पहला भाग बताते हैं हम, कार्डियक, कार्डियक। दूसरा बताते फंडिक, फंडिक। और तीसरा बताते पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो आप हमें बताएंगे बाबू कि कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक के बाद भोजन छोटी आंत के किस अंग में पहुंचेगा? बताइए सबसे पहले कौन लिखे हैं? ग्रहणी। कौन लिखे हैं? ग्रहणी। तो छोटी आंत के सबसे पहले भाग ग्रहणी में भोजन प्रवेश करता है। ग्रहणी में थोड़ा पाचन होता है, उसके बाद जेजूनम में चला जाता है और जेजूनम से इलियम में चला जाता है। यह था छोटी आंत के 3 भाग। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर या मीटर होती है। उसके बाद हम चलेंगे छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। छोटी आंत में लगभग भोजन 4 घंटे रुकते हैं, जिसके कारण से पूर्ण रूप से छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाए। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए भोजन का पूर्णतः पाचन किस में होता है? तो कहिएगा छोटी आंत में। किस में कहेंगे? छोटी आंत में। उसके बाद हम चलते हैं छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। कहाँ जाएंगे? बड़ी आंत में। कहाँ जाएंगे? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कैसे जाएंगे? बड़ी आंत में यहाँ देखिए कृमि रूपी परिशेषिका, परिशेषिका मतलब जहाँ से प्रवेश करता है। देखिए बाबू यहाँ एक छोटा सा अंग दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर में कोई काम करने लायक नहीं है, तो इस हमारे शरीर में रहे चाहे भाड़ में जाए। जैसे आप देखते होंगे कि एक संतान अगर अच्छा काम नहीं करता अपने माँ बाप के लिए, तो उसका माँ बाप कहता है कि इस बेटा से तो अच्छा रहता कि हम निपुत रहते, मतलब हमको कोई बेटा ही नहीं रहता। अगर वो खराब निकल जाता है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाता है, बात नहीं मानते, तो उससे इंसान को लगता है ये बात रहला ना रहला एक के बराबर है। वही है ये बड़ी आंत में। अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जिसको हम कहते हैं कि इसके रहना न रहना से कोई फर्क नहीं, क्योंकि न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने की गम। चलिए आगे चले। ये था बड़ी आंत। बड़ी आंत के अर्धनाल, क्षुद्रांत, अवरोही, क्षुद्रांत याद रखिएगा छोटी आंत का था, और आरोही बृहदंत्र, अनुप्रस्थ बृहदंत्र इधर से होते हुए यहाँ आपको ध्यान दिए होंगे तो अवरोही बृहदंत्र। उसके बाद यहाँ देखिए मलाशय लिखा हुआ है, मलाशय के बाद गुद्दा लिखा हुआ है। इससे होते हुए आपका भोजन क्या हो जाएगा? शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएगा। शरीर से बाहर क्या हो जाएगा? आप इसको त्याग देंगे। इसमें एक पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे। ये भोजन जब ये बड़ी आंत में जाने लगता है, तो बड़ी आंत में जितना समय भोजन है, चूँकि बड़ी आंत में गया इट मीन्स उसको निकलना है। अब आपके शरीर से वो क्या कर रहा है? बाहर निकलना चाह रहा है। लेकिन जब वो बड़ी आंत से बाहर निकलेगा तो उस समय अगर बड़ी आंत में वो फंस जाता है, उस समय उसको पानी की आवश्यकता होती है। और जब पानी पीजिएगा, क्योंकि बड़ी आंत में भोजन पानी को बहुत सोखता है, और उसके बाद आपका भोजन क्या हो जाएगा? आपके मलाशय के थ्रू, गुद्दा के थ्रू, गुद्दा मतलब जहाँ से आप टॉयलेट का लाइटिंग करते हैं, जहाँ से आपका टट्टी बाहर निकलता है, उस अंग से आपके क्या हो जाता है? अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चैप्टर। माफ़ कीजिएगा अगर इस क्लास में हमसे कोई गलती हुआ होगा, लेकिन आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रहे। फिर हम इसका नेक्स्ट वीडियो आप जिस क्लास पे बोलेंगे, जिस टॉपिक पे बोलेंगे, हम उस पर आपका वीडियो लेकर के आएंगे और एक कोशिश करेंगे एकदम सरल से सरल, छोटी से छोटी बातों में आपको समझाते रहें। जय हिंद, जय भारत।